शाबाश अरशद नदीम शाबाश। 32 साल बाद पाकिस्तान के ओलंपिक्स में मेडल जीतने की उम्मीद रोशन कर दी। जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 86.59 मीटर की थ्रो की फाइनल 8 अगस्त को रात 11:25 पर होगा। कामयाबी पर अहले खाना खुश, घर पर जश्न का समा। कौम ने भी उम्मीदें लगा ली, कामयाबी के लिए दुआएं। आगे से भी कामयाब होएगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और मेडल जीतेगा। अब तो मैं सिर्फ 8 अगस्त का इंतज़ार कर रही हूँ जब हम फाइनल में इंशाल्लाह जीत के गोल्ड मेडल जीतेंगे। दुआएं आपके साथ है कि आप गोल्ड मेडल लेके ही अपने वतन पाकिस्तान वापस आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरशद नदीम की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, शानदार कारकर्दगी और अनथक मेहनत से कौम के दिल जीत लिए। आपकी मेहनत और लगन नौजवानों के लिए मशअल राह है। पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट है, उसे निखारने की जरूरत है। हुकूमत खिलाड़ियों की हौसला अफजाई जारी रखेगी। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने अरशद नदीम की फाइनल में रसाई काबिल सिताइश करार दे दी। कहा, अरशद नदीम की कामयाबी ताज़ा हवा का झोंका है। अरशद नदीम जैसे नौजवान हमारा सरमाया इफ्तिखार है। तलबा की डेडलाइन काम कर गई। बांग्लादेश के सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। साबिक वजीर आजम खालिदा जिया जेल से रिहा। 13 साल बाद जमात इस्लामी का दफ्तर भी खुल गया। 1000 से जायद कारकुनान जेलों से रिहा। उबूरी हुकूमत के लिए कोशिशें तेज। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस उबूरी हुकूमत के सरबराह बनने पर रजामंद। पेरिस से जल्द वतन वापस आएंगे। तलबा के मुजाहरे अमरीका तक जा पहुंचे। मुश्तइल अफराद का न्यूयॉर्क में कौंसल खाने पर धावा। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर उतार दी। अदम तहफ़्फ़ुज़ पर बांग्लादेश की पुलिस हड़ताल पर चली गई। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने तक फ़राइज़ की अदायगी से इनकार। हसीना वाजिद के फरार पर भारत परेशान। बांग्लादेश की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। वजीर खारजा जयशंकर की ब्रीफिंग। बांग्लादेश के आर्मी चीफ से राबता। फौजी हुकूमत के कयाम का मुतालबा। वजीर खारजा बोले, बांग्लादेश में फौजी हुकूमत देखना चाहते हैं। सूरत हाल पर गहरी नजर है। बांग्लादेशी फौज के साथ राबते में है। बैरूनी हाथ मुलव्वस होने से मुतालिक कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। मफरूर हसीना वाजिद भारत में खुफिया मकाम पर रिहाइश पजीर। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक कयाम का इम्कान। अमरीका ने वीजा मनसूख कर दिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हुकूमत अहम कानून साजी करने में कामयाब। इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली से मंजूर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरमीम मुस्तरद। ऑपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। तरमीमी बिल के मुताबिक इंतखाबी निशान के हुसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा ना कराने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। मुकर्ररा मुद्दत में फहरिस्त जमा ना कराने की सूरत में कोई सियासी जमात बाद में मखसूस नशिस्तों की हकदार ना होगी। उम्मीदवार की जानिब से मुकर्ररा मुद्दत में एक मरतबा किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार नाकाबिले तनसीख होगा। ये पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का दायरे इख्तियार है। ये पार्लियामान उस इंटरप्रिटेशन को सेट असाइड नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह ताला ये हम चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ ने बिल मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले, पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है लेकिन तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है। कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद से फोन करके वापस जाने का रास्ता पूछ लें। अली मोहम्मद खान बोले, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गैर आईनी है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रही है। पार्लियामेंट का फोरम सियासी जमात के मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बिल के पीछे पार्लियामान नहीं, सियासी जमात की फस्तायत है। कानून साजी सिर्फ ऐवान का इख्तियार, किसी और का नहीं। अल्लाह ताला के नामों के नीचे खड़ा होकर कहता हूँ, कानून साजी आइन के मुताबिक है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की वजाहत। कहा, 81 अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा होने का हलफनामा दिया। अब कहते हैं नहीं, हम फलां जमात का हिस्सा हैं। किसी एक बात पर तो खड़े हो जाएं। ख्वाजा आसिफ बोले, पहले एक रविश थी, असम्बलियों को लपेट कर घर भेज दिया जाता था। आइन पार्लियामेंट को जो ताकत देता है वो किसी दूसरे इदारे के पास नहीं। ऐवान को कमजोर करने के बजाय मजबूत करने की जरूरत है। आइनी और सियासी मौक़िफ़ से इदारों पर हमला नहीं होना चाहिए। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, अदालतों का नहीं। इलेक्शन एक्ट के हवाले से गलत तासुर दिया जा रहा है। बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नहीं,
लूटाक्रेसी के खिलाफ है। साजिया मरी का खिताब, कहा पीटीआई ने डिजिटल दहशतगर्दी शुरू की, किसी की इज्जत, पगड़ी, दुपट्टा और चादर नहीं छोड़ी, तमाम हदें पार कर दी, अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। फारूक सत्तार बोले, कोई भी कानून साजी किसी आईनी इदारे की जिद में की जाए वो ठीक नहीं, काश मसले को सियासी तौर पर हल किया जाता। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में क्या सहूलियात दी जा रही हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। वकील बोले, बानी पीटीआई को फ्रिज की सहूलत नहीं, खाना खराब हो जाता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जवाब आने दें, चीजें वाजे होने दें, फिर देखते हैं। इस तरह फ्रिज तो नहीं लगवा दूंगा ना। बैरिस्टर गौहर की शेर अफजल मरवत को बानी पीटीआई से मुलाकात की दावत, कहा बुनियादी रुकनियत के नोटिफिकेशन बारे गलतफहमी हुई। शेर अफजल मरवत हमारे साथ हैं और रहेंगे, 2 दिन सब्र कर जाएं, अच्छी खबर मिलेगी। शेर अफजल मरवत की बैरिस्टर गौहर के जवाबात की तायीद। रवा माह के अख्ताम तक IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी की उम्मीद। अक्टूबर में क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बातचीत की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बोले, IMF प्रोग्राम के दौरान 3 से 5 अरब डॉलर के फाइनेंसिंग गैप का सामना होगा। हुकूमत इसको कम करने की कोशिश में है। आलमी कमर्शियल बैंकों से कर्जों की ऑफर्स मौजूद हैं। बुलंद शरह सूद पर कर्ज नहीं लिया जाएगा। IPPs पर बातचीत के लिए चीन में मुशीर रखना पड़ेगा। मुल्क में शरह सूद ज्यादा और सरमायाकारी ना होने के बायस IPPs मुआहदे हुए। कैपेसिटी पेमेंट 35,000 मेगावाट की दी जा रही है। अगर पावर प्लांट बंद है सारा साल तो उसको भी कैपेसिटी पेमेंट मिलती है। वजीर तवानाई अवैस लगारी की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग, कहा वापडा और डिस्कोज मुलाजमीन को सालाना 15 अरब की मुफ्त बिजली दी जा रही है। 1,90,000 मुलाजमीन सहूलत से फायदा उठा रहे हैं। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना जारी। हाफिज नईम रहमान बोले, कमेटी मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार कर चुकी, हुकूमत बाजियाब करवाए, घर जाने की जल्दी नहीं, मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। 8 अगस्त को मरी रोड पर मार्च की सूरत में आगे बढ़ेंगे। 11 अगस्त को लाहौर, 12 अगस्त को पेशावर में धरना दिया जाएगा। 14 अगस्त के बाद हड़ताल के लिए ताजरों से मुशावरत जारी है। पंजाब हुकूमत ने तलबा के लिए बाइक्स का वादा पूरा कर दिया। और पेट्रोल बाइक्स की फराहमी शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बाइक प्रोजेक्ट में किस्त कम अज कम मुकर्रर करने की हिदायत, कहा वक्त की बचत और सफर में आसानी तलबा की तालीमी इस्तेदादकार में बेहतरी का सबब बनेगी। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सोलराइज्ड चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इसराइल को उसके जराइम का जवाब जरूर मिलेगा। ईरानी सदर का फिर 2 टोक ऐलान। रूस की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी से मुलाकात, सूरत हाल पर बातचीत। पासदारान इनकलाब ने मिसाइलों और ड्रोन्स की वीडियोस भी जारी कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने रॉकेट लॉन्चर्स को हरकत में लाना शुरू कर दिया, जंगी मशक़ें भी शुरू कर दी। आने वाले दिनों में इसराइल पर हमला कर सकता है। बांग्लादेश में सियासी अफरा तफरी। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद खतरे में पड़ गया। ICC का मुतबादिल वेन्यू के तौर पर UAE, श्रीलंका या भारत के नाम पर गौर। ICC के मुताबिक बांग्लादेश में सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। खिलाड़ियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। और पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स के लिए खींचातानी जारी। सुपर पार अमेरिका और चीन में कांटे की जंग। अमेरिका एक बार फिर मेडल्स टेबल पर नंबर 1, चीन की दूसरी पोजीशन।